रूस ने अफगानिस्तान के वर्करों के लिए हाथ खड़े किए, बोले अफगानियों के लिए हम अपने दरवाजे नहीं खोल सकते। एक साल में रूस केवल 80 अफगानिस्तान के लोगों को एंट्री दे रहा। जी हाँ दोस्तों, जब दुनिया के देश अमेरिका से डिपेंडेंसी हटा लेते हैं, यूरोप से डिपेंडेंसी हटा लेते हैं, तो उन देशों के पास गिनती के ऑप्शन बचते हैं अपने देश को चलाने के लिए। उनके पास ऑप्शन होता है या तो वो चीन जाएं या फिर जाएं रूस, और कोई ऑप्शन उनके पास बचते नहीं है। इसी बीच अफगानिस्तान के जो तालिबान है अपना शासन चलाने के लिए रूस के भरोसे बैठे हैं और रूस के सहारे अपने आप को डेवलप करने के नए नए सपने देख रहे हैं। हाल ही में दोस्तों एक खबर आई है रशिया से। रशिया के आगे अफगानिस्तान के तालिबानियों ने डिमांड रखी थी कि वो अपने वर्कर रशिया के अंदर भेजना चाहता है ताकि वो लार्ज स्केल के अंदर रशिया के अंदर खेती कर सकें। दोस्तों रशिया यूक्रेन के साथ वॉर लड़ रहा है और अफगानिस्तान ये चाहता है कि वो अपने वर्कर भेजकर रशिया से रेमिटेंस कमा सके। हालांकि अफगानिस्तान का जो शासन है वो कोई पारदर्शिता उसमें नहीं है। तालिबान रूल कर रहा है, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो लोग कहाँ से आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो इसकी मानसिकता कैसे है, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसे हैं, ये कोई फैसिलिटी तालिबान के पास है नहीं। ये सारी चीज़ें तब मिलती हैं जब आपके पास कोई अमेरिका का सपोर्ट हो, यूरोप की टेक्नोलॉजी हो, जिसके चलते आप रिकॉर्ड को मैनेज कर सकें। लेकिन ये रिकॉर्ड तालिबान के पास नहीं है। यही कारण है कि अफगानिस्तान के तालिबानियों की उस डिमांड को रिजेक्ट करते हुए रशिया ने कहा है कि वो अफगानिस्तान के वर्करों को बड़ी मात्रा में अपने देश के अंदर एंट्री नहीं देने वाला है। आपके सामने वेरियस न्यूज़ आर्टिकल चल रहे हैं जिसके अंदर इस न्यूज़ की पुष्टि की जा रही है, जिसके अंदर रशिया ने सिक्योरिटी कंसर्न के चलते लार्ज स्केल में अफगान वर्करों को हायर करने की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि दोस्तों बातें तो ये भी निकल कर आ रही थी कि रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ पर यूक्रेन के फ्रंट पर लड़ सकते हैं। हालांकि रशिया इसके बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और रशिया सदा से ही रिजेक्ट करता है अफगानी लोगों को यूक्रेन की वॉर के फ्रंट पर लड़ाने के लिए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अफगानिस्तान ने जो डिमांड रखी थी वो ऐसे नहीं कि बॉर्डर पर लड़ने के लिए रखी हो, उन्होंने डिमांड रखी थी कि वहाँ पर वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम कर लें। अफगानिस्तान के लोग इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, रशियन उन्हें आती नहीं है और टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने ज्ञान नहीं है, इसीलिए रशिया अपना नुकसान नहीं कराना चाहता अफगानिस्तान के एक वर्करों के थ्रू उनको एक मिलिट्री में तैनात करके। यही कारण है कि रशिया ने कहा कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। दोस्तों आज आप कहोगे कि अफगानिस्तान के कितने नागरिक हैं जो रशिया के अंदर रहते हैं। दोस्तों आज के समय में 1 से 1.5 लाख अफगान शरणार्थी रूस का एक हिस्सा है, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा रूस की राजधानी मॉस्को में रहता है। दोस्तों ये 1.5 लाख शरणार्थी अफगानिस्तान से रूस तब आए थे जब रूस अफगानिस्तान से निकला था। ये बात दोस्तों 1990 के दशक की है, जब ब्रूटल गृह युद्ध के बाद अफगानिस्तान छोड़कर प्रो रशियन लोग रशिया लौट गए थे। जैसे 2021-20 के विड्रॉल जो अमेरिका का हुआ था उसके बाद लाखों अफगानी लोग अपना देश छोड़ा था, वैसे ही ये लोगों ने भी देश छोड़ दिया है। आज के समय में अफगानिस्तान गिनती के अंदर लोग भेजता है रूस के अंदर, और उनकी जो संख्या है दोस्तों 80 से 100 अफगान श्रमिक की एक लिमिट है। हालांकि अफगानिस्तान डिमांड कर रहा है कि वो 80 से 100 के अफगान श्रमिकों की संख्या को 1000 तक ले जाए, और इनमें मुख्य तरीके से मिस्त्री, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और पेंटर जैसे कुशल श्रमिक शामिल होंगे। हालांकि अफगानी भी सोच रहे हैं कि वर्ल्ड के सिस्टम के थ्रू एक मैनेज करके चीज़ों को वो एक अपने देश के लिए रेमिटेंस कमाए। हालांकि ये तब हो रहा है जब पाकिस्तान और ईरान जैसे देश ने अपने देश के अंदर से अफगान श्रमिकों नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है, तो इस मामले में रशिया उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। आपका क्या मानना है दोस्तों आ रही इस न्यूज़ के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।